अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल एम्ब्रोलॉजी के एक ब्रांड न्यू टॉपिक को, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्यों है? बेसिकली हमें पता है हमारी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड रह जाता है उसको जब दोबारा टिश्यूज़ से वेन्स तक जो लेके जाते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स जो सिस्टम लेके जाता है उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक्स। ठीक है। अब बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है लिम्फेटिक सिस्टम की वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है एट द एंड ऑफ द 6th वीक। ठीक है, 6th वीक के एंड पे जाके ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सीवीएस के डेवलपमेंट के बाद ऑलमोस्ट 2 हफ्तों बाद जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ये सेम उसी तरह डेवलप होते हैं जिस तरह से ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं, और ये अपना कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं विद द वेनस सिस्टम। हमें पता है कि इन्होंने वेन्स के अंदर जाके एम्प्टी होने और एक्सेस फ्लूइड जो लेके आ रहे थे वो वेन्स के अंदर जाके उन्होंने दे देना और ख़त्म हो जाना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते क्या हैं कि लिम्फ सैक्स डेवलप करते हैं। अब लिम्फ सैक्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। लिम्फ सैक्स जो होते हैं हमारे पास 4 किस्म के होते हैं टोटल 6 हैं। 2 जगलर लिम्फ सैक्स होती है हमारे पास, 2 आइलिक लिम्फ सैक्स होते हैं, इसके अलावा एक रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक होता है और एक हमारे पास सिस्टर्ना काइली को हम लोग बोलते हैं कि एक ये हमारे पास लिम्फ सैक आ जाता है। अब ये लिम्फ सैक बेसिकली है क्या? ये बेसिकली हमारे पास एक लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है, जिसने लिम्फेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवानी है और बाद में खुद जो है ना लिम्फ नोड्स में टूट कर मतलब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स में खुद को डिवाइड कर देता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लिम्फ नोड्स की डेवलपमेंट को देखेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं इन लिम्फ सैक्स की डेवलपमेंट को और बताते हैं कि ये इनका काम क्या होता है, उन्होंने किस तरह से आगे लिम्फेटिक्स को बनाना होता है। अब जो हमारे पास हमने बात की जो 2 जगलर लिम्फ सैक्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द जंक्शन ऑफ द सबक्लेवियन वेन एंड द इंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, हमें पता है इंटीरियर कार्डिनल वेन ने आगे जाके हमारे पास बनाना होता है इंटरनल जगलर वेन। तो जो हमारे पास सबक्लेवियन वेन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक ये हमारे पास ब्रेक्यूसिफेलिक वेन आ गई, एक ये ब्रेक्यूसिफेलिक वेन आ गई। ठीक है, एक यहाँ से हमारे पास निकली सबक्लेवियन वेन, एक यहाँ से हमने निकाल दी सबक्लेवियन वेन, और यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई हमारे पास इंटरनल जगलर, लेकिन अभी हम इसको कहेंगे कि एंटीरियर कार्डिनल, आगे जाके इसने इंटरनल जगलर बनानी है। ठीक है, और एक यहाँ पे आ गई हमारे पास इंटरनल जगलर वेन। ठीक है, अब जो हमारे पास इन दोनों का जंक्शन है, यानी कि इस सबक्लेवियन वेन का इस इंटरनल जगलर या फिर एंटीरियर कार्डिनल वेन के साथ, वहाँ पर हमारे पास एक जो है मैस अपीयर होने लग जाता है, लिम्फॉइड मैस, जिसको हम लोग बोलते हैं जगलर लिम्फ सैक। ठीक है, सेम यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारे पास आगे जी जंगलर लिम्फ सैक्स, हमने इनको बोल दिया 2 जंगलर लिम्फ सैक्स। नेक्स्ट जो 2 हमारे पास आइलिक लिम्फ सैक्स हैं वो बनते हैं जी बिटवीन द जंक्शन ऑफ द आइलिक वेन्स विद द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। अब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स है तो आगे जाके रिग्रेस कर जाना होता है, बस उसने जो इन्फीरियर बना के हुआ है उसका उसने टर्मिनल पोर्शन बनाना होता है। ठीक है, तो आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल इन्फीरियर बना के हुए का टर्मिनल पोर्शन है, वहीं से आप आइलिक वेन को आगे कंटिन्यू कर दें, तो जो इन दोनों के दरमियान का जंक्शन है वहाँ पे अब हमारे पास अपीयर हो जाएंगे आइलिक लिम्फ सैक। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड्स पे, मतलब 2 आइलिक लिम्फ सैक्स हमारे पास यहाँ पे भी बन गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक। अब जो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक है इसने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे एक एम्ब्रियो की बॉडी बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना दिया एम्ब्रियो जो कि एक बीन की तरह लग रहा है आपको, तो जो ये वाला रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक है इसने कहाँ अपीयर होना है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में इसने क्या कर देना है, अपीयर हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पता नहीं क्यों नहीं सही चल रहा, एक सेकेंड इसी से कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आगे एक रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक। अब नेक्स्ट हमारे पास सिस्टर्ना काइली आ जाता है। तो जो ये लास्ट वाला है ये अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये अगर हमारे पास एम्ब्रियो आ जाता है, तो जो ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक है ना, ये इससे भी पीछे, इससे भी डॉर्सली लोकेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे करके अगर हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ सैक आ गया तो इसके पीछे कहीं जाके हमारे पास लोकेटेड होगा ये वाला लिम्फ सैक जिसको हमने बोला सिस्टर्ना काइली। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिए इन चारों लिम्फ सैक्स की टाइप को, जो कि टोटल 6 हैं, किस तरह ये लोग ये बनी है, उनका क्या काम है, अब देखते हैं हम लोग। अब आगे जाके क्या होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना, अब वो क्या करती हैं, इन लिम्फ सैक्स के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, इनके साथ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हर जगह लिम्फेटिक वेसल्स इनके अंदर एंटर हो जाती हैं, इनके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब इन्होंने करना क्या होता है, अब ये वाली लिम्फेटिक, अब जो हमारे पास ये जगलर लिम्फ सैक्स से जो लिम्फेटिक्स निकल रही होती है ना, उन्होंने जाना होता है हेड वाले पोर्शन में, नेक वाले पोर्शन में, अपर लिम्ब वाले पोर्शन में। ऑब्वियसली जहाँ पे लोकेटेड नहीं है नेक वाले पोर्शन में लोकेटेड, तो हेड, नेक एंड अपर लिम्ब जो उनकी ज़्यादा क्लोजली लाई करें वहाँ पर इन्होंने
अपने वेसल्स को फैला देना, बिछा देना, वहाँ पे भेज देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास आइलियक लिम्फ सैक्स हैं, वहाँ से जो वेसल्स निकलेंगे उन्होंने जाना है जी लोअर लिम्ब में, और जो लोअर ट्रंक है हमारा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल जो ये वाला है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सिस्टर्निक आइले जो कि ऑलमोस्ट सेम जगह से ही निकल रहे हैं, तो उन्होंने हमारे पास प्राइमोडियम गट जो है हमारे पास वहाँ जाके क्या कर देनी है, अपनी वेसल्स को बिछा देनी है, फैला देनी है। अब यानी कि वो वहाँ से लिम्फ को लेकर आएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे जाके कि थोरेसिक डक्ट जो है वो कैसे डेवलप होता है। एडल्ट लाइफ में जब हम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही थोरेसिक डक्ट नज़र आती है जो कि लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होती है हमारी बॉडी में, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पहले हमारे पास, ठीक है, दो हमारे पास थोरेसिक डक्ट्स होती हैं, ठीक है। एक ये आ गई हमारे पास, ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ। एक ये आ गई और एक आ गई जी ये, इस लेट सपोज यहाँ आ गई, ठीक है। एक होती है हमारे पास राइट और एक होती है हमारे पास लेफ़्ट, ठीक है। ये वाली हमारे पास होती है जी राइट और ये हमारे पास होती है लेफ़्ट। ये इनका जो है क्रेनियल पोर्शन है और ये नीचे जी आ गया इनका कॉर्डल पोर्शन। अब होता क्या, अब होता है जी इनके दरमियान एनास्टोमोसिस, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना एम्ब्रियो को एनास्टोमोसिस करने का बहुत शौक होता है, हर जगह उसने एनास्टोमोसिस को घुसाई होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की तरह। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि इनका जब एनास्टोमोसिस हुआ, ये लेफ़्ट और राइट जो है ना आपस में हो गई कनेक्ट, एनास्टोमोसिस हो गई इनके दरमियान में। अब क्या होता है कि जो लेफ़्ट थोरेसिक डक्ट था उसका जो क्रेनियल पोर्शन है वो कर जाता है परसिस्ट, और जो कॉर्डल पोर्शन है वो सारा का सारा हो जाता है जी रिग्रेस, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म सारा। और जो हमारे पास राइट वाला थोरेसिक डक्ट रह गया उसका क्रेनियल पोर्शन हो जाता है सेपरेट, ठीक है, और उसका कॉर्डल पोर्शन हो जाता है सेपरेट। यानी कि जो लेफ़्ट थोरेसिक डक्ट है उसका क्रेनियल पोर्शन, ठीक है, ये वाला, और जो राइट थोरेसिक डक्ट है उसका कॉर्डल पोर्शन, ये मिलकर हमारे पास बना देते हैं प्राइमोडियल थोरेसिक डक्ट, जो कि एक सिंगल डक्ट होती है जो कि एक एडल्ट लाइफ में परसिस्ट करके मतलब वही थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। किस तरह बनी, लेफ़्ट वाले में कॉर्डल वाली रिग्रेस कर गई, क्रेनियल वाली परसिस्ट कर गई, और राइट में क्या हुआ कि जो कॉर्डल और क्रेनियल जो थे दोनों सेपरेट हुए, और जो इसका कॉर्डल पोर्शन था वो इसके क्रेनियल पोर्शन के साथ मिलकर सिर्फ एक थोरेसिक डक्ट उसने बना दिया, दैट इज़ द लेफ्ट साइड पे जो लोकेटेड होता है, ठीक है। हम बनने के बाद राइट लेफ्ट नहीं बोलते, हम सिंगल थोरेसिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही परसिस्ट कर जाती है, तो हम कहते हैं सिंपल थोरेसिक डक्ट, जिसकी पोजीशन ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में लेफ्ट होती है। अब जो ये हमारे पास राइट साइड पे जो थोरेसिक डक्ट का ऊपर क्रेनियल पोर्शन रह गया, अब इसने तो कुछ ना कुछ बनाना है, तो इसने हमारी बॉडी का बनाना है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। दोनों मेन डक्ट्स होती है हमारी बॉडी की जो कि मेन लिम्फ को ड्रेन करी होती है, लिम्फेटिक वेसल ज़्यादा इनके अंदर जाती है, ठीक है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट बनी और जो यहाँ पे हमने थोरेसिक डक्ट बनाया, इन दोनों ने जाके क्या हो जाना होता है, अपनी ड्रेनेज दे देनी होती है एट द वीनस एंगल, यानी कि एट द जंक्शन बिटवीन द सबक्लेवियन वेन एंड द इंटरनल जगुलर वेन। अगेन ये अगर ये हमारे पास इंटरनल जगुलर वेन है तो ये सबक्लेवियन वेन है, ठीक है। ये आगे जाके ब्रैकियोसेफेलिक बना देती है, तो इस वाले पोर्शन में जो जंक्शन होता है ना, इस जंक्शन में जाना होता है इन्होंने, और जो लिम्फ होता है ड्रेन कर देना होता है, दोनों ने, ठीक है, इस थोरेसिक डक्ट ने भी और इस राइट लिम्फेटिक डक्ट ने भी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लिम्फ नोड जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो लिम्फ नोड की डेवलपमेंट को समझने के लिए जैसे हमने पीछे लिम्फ सैक्स को देखा, हमने समझा, सेम इसी तरह यहाँ पे मैंने एक लिम्फ सैक डेवलप किया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, बाहर सराउंडिंग से मेसेनकाइम आती है, इसको इन्वेट करती है और इस लिम्फ सैक को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है इनटू अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स में, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ इस तरह से कि ये आपस में कर जाते हैं ब्रेक, ठीक है, और छोटे 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 चैनल्स हमारे पास बनने लग जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इनकी ब्रेकेज के बाद। तो इनको हम लोग नाम देते हैं कि ये अब हमारे पास लिम्फ नोड्स बन गए हैं जो कि लिम्फ सैक से बने थे, और वहीं से मेसेनकाइम आता है और उनका क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है, और जो इनका कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क होता है सारा वो बन जाता है। तो इस तरह से लिम्फ नोड भी हमारे पास इंतहाई आसानी तरीके से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स कैसे होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि जब हमने लिम्फ सैक्स को पढ़ा था तो हमने लास्ट में एक लिम्फ सैक को देखा था जो था हमारे पास सिस्टर्ना काइली। अब क्या होता है, उस सिस्टर्ना काइली जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे उसको ऐसे करके ड्रॉ करूँ, उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो है ना ब्रेकेज नहीं होती, उसके अंदर स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका इतना पार्ट जो होता है ये वाला, ये सारा परजिस्ट कर जाता है और नीचे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग होकर लिम्फ नोड्स बन जाते हैं। तो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ना सिस्टर्ना काइली का, वो परजिस्ट कर जाता है। अब अगर आप एक एडल्ट लाइफ में ह्यूमन बॉडी में देखें तो आपको नज़र आता है, ठीक है, एक सिस्टर्ना काइली, एक स्वेलिंग सी, एक आपको ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर नज़र आता है जो अलोंग द लिम्फेटिक्स आपको नज़र आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास था डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो जो अब लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ से डेवलप होते हैं हम देखते हैं ये। अब जो प्राइमोडियल स्टेम सेल्स होते हैं ना जिन्होंने लिम्फोसाइट्स को बनाना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्कुल आप स्टार्टिंग की बात करें एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो वो बनते हैं जी इन द अम्बिलिकल वेसिकल। जो अम्बिलिकल वेसिकल का मेसेनकाइम होता है ना वहाँ से, जहाँ पे हम लोगों ने देखी थी, देखिए बाइलेमिनर डिस्क थी, ठीक है, ऊपर की तरफ से था हमारे पास, एक मिनट,
ऊपर की तरफ से हमारे पास एमनियोटिक कैविटी थी, नीचे की तरफ से अम्बिलिकल वेसिकल था। अब वहाँ पे जो मेसेनकाइम था, वहाँ उस मेसेनकाइम में हमारे पास इसके प्राइमोडियल स्टेम सेल्स बने थे, जिन्होंने आगे जाके लिम्फोसाइट्स को डेवलप करवाना है। अब क्या होता है, पहले वो यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब वहाँ से वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, वो अब चले गए जी लिवर एंड स्प्लीन की जगह पे, ठीक है। स्टिल ये भी अपने ओरिजिनल लोकेशन की तरफ नहीं गए। फिर क्या होता है कि जो अर्ली लिम्फोसाइट्स हमारे पास बने हुए थे, वो आगे फर्दर ट्रैवल करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी बोन मैरो तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर जब वो एंटर हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू द लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट के अंदर वो जाते हैं डिवाइड। और ये बात लाजमी याद रखें कि जितने भी लिम्फोसाइट्स बर्थ से पहले अपीयर होते हैं, वो बेसिकली डिराइव हुए होते हैं थाइमस से, ठीक है। थाइमस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जहाँ पे हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन होती है। अब क्या होता है कि जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब फिर वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे भी सुकून नहीं आता, थाइमस को लीव कर जाते हैं और लीव करके जो बाकी जितने भी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बिछ जाता है लिम्फोसाइट्स का, और हर जगह पे अपनी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स जो हैं अपनी वर्किंग कर देते हैं स्टार्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं ना, जो विद इन द लिम्फ नोड्स लाई करे होते हैं, वो तब तक अपीयर नहीं होंगे जब तक बर्थ नहीं होगी, ठीक है। लिम्फ नोड्यूल्स डू नॉट अपीयर इन द लिम्फ नोड्स अंटिल जस्ट बिफोर और आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल बाद में लिम्फ नोड्यूल्स अपीयर होंगे, उससे पहले अपीयर नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ, दैट इज स्प्लीन। अब स्प्लीन बेसिकली कहाँ से डिराइव होता है, ये हमारे पास बनता है जी फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स इन डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम हमारे मेसोगैस्ट्रियम के पोस्टीरियर साइड से। इसको फिर हम इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे मेसोगैस्ट्रियम के बारे में, लेकिन आपने बस स्प्लीन के बारे में एक लाइन याद रखनी है कि कहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आप टॉन्सिल्स की तरफ। 4 किस्म के टॉन्सिल्स और 4 ही उनकी 4 ही जगहों से इसने ओरिजिनेशन अपनी लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स की। अब इसने बनना है कहाँ से, जो एंडोडर्म होता है ऑफ सेकंड पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउच। आप याद रखिए फेरेंजियल पाउच, पी से फेरेंजियल पाउच, पी से पैलेटाइन टॉन्सिल, जो कि फेरेंजियल पाउच जो कि सेकंड पेयर है उसका, उसके एंडोडर्म से पैलेटाइन टॉन्सिल बन जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाए ट्यूबल टॉन्सिल्स की तरफ। अब ये हमारे पास बनेंगे फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ नोड्यूल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, फेरेंजियल ओपनिंग्स ऑफ फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब्स, ठीक है। जो हमारे पास फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब्स हैं, उनकी जो फेरेंजियल ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे जो एग्रीगेशन हुई है लिम्फ नोड्यूल्स की, वहाँ से बनेंगे ट्यूबल टॉन्सिल्स। याद रखना, ट्यूब से याद रखें ट्यूबल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट भी है फेरेंजियल टॉन्सिल्स। अब वो बनेंगे एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ नोड्यूल्स इन द वॉल ऑफ नेसोफेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से याद रखें फेरेंजियल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट वी हैव लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये बनेंगे फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ नोड्स इन द रूट ऑफ टंग, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज बात कर ली, कंप्लीट कर ली लिम्फेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट को। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। एंड पे कुछ बातें हैं जो एज इट इज़ आपको रट्टे ही मानना पड़ेंगी, जैसे स्प्लीन की कहाँ से बनेगा और टॉन्सिल्स के कौन सा टॉन्सिल कहाँ से ओरिजिनेट करेगी। एज इट इज़ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। तब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।